जय अम्मा महाकाली की भक्तों, आप सभी पर अम्मा महाकाली की कृपा बनी रहे। आप सभी स्वस्थ प्रसन्न रहें। भक्तों, देवी हो या देवता, आपके शरीर में प्रवेश तभी करते हैं जब आपका जुड़ाव उनसे किसी जन्म का हो या फिर पूर्वजों के समय से किसी ने आपके घर में चौकी गद्दी लगाई हो और वर्तमान समय में उनकी पूजा ना हो रही हो, तो आपके पीढ़ियों में से किसी भी संतान का चुनाव देवी देवता स्वयं करते हैं और उस संतान को अपनी ऊर्जा स्वयं प्रदान करते हैं सवारी रूप में। दूसरी बात अगर आपको बताऊं तो आपका तपोबल किसी जन्म में अत्यधिक रहा हो भक्तों, आपने जब साधना अत्यधिक की हो, अनन्य भक्त रहे हों आप अम्मा महाकाली के, या साधक रहे हों, तब भी देवी देवता आपका चुनाव स्वयं करते हैं और अपनी ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्योंकि वो आपको कई जन्मों से देख रहे हैं, आपके साथ हैं, पर आपको ये नहीं पता होता भक्तों। और समय आने पर वो स्वयं से जागृत हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है भक्तों कि जब भी आप किसी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाएंगे, जागृत देवी का मंदिर है या फिर देवता का मंदिर है, तो सोए हुए देवी देवता जो भी आपके शरीर में है सुषुप्त अवस्था में, वो स्वयं से जागृत हो जाते हैं, उठ जाते हैं भक्तों, और फिर सवारी रूप में आपको दर्शन देते हैं, आपके परिवार को दर्शन देते हैं। तो चलिए भक्तों, आज आपको बताती हूँ ऐसे 8 संकेत जो सिर्फ आपको ही पता चलते हैं जब आपके शरीर में सवारी रूप में देवी देवता प्रकट होते हैं। पहला संकेत है भक्तों, जब भी देवी देवता या अम्मा महाकाली की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी, आपको मनमोहक सुगंध आएगी चारों ओर, जहाँ भी आप बैठे हैं पूजा पाठ में, अपने मंदिर में, जिस स्थान पर भी आप हों। दूसरा संकेत भक्तों, जिसके भी शरीर में देवी देवता प्रवेश करते हैं उसके शरीर में कभी भी पसीने की दुर्गंध या अगर उसको आप चला दें 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वो चल भी ले, तो भी पसीना आएगा ज़रूर चेहरे पर उसकी दुर्गंध कभी नहीं आएगी। हल्की हल्की महक सुगंध आती रहती है शरीर से, जिसके साथ भी सवारी होती है भक्तों। तीसरा संकेत, जब भी अम्मा काली की ऊर्जा हो या किसी भी देवी देवता की ऊर्जा हो, शरीर में प्रवेश लेते ही सिर और आंखें भारी हो जाती हैं भक्तों। तीसरा संकेत भक्तों, जब भी अम्मा काली का प्रवेश हो शरीर में या किसी भी देवी देवता का हो, जब भी सवारी आएगी आपके पास, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप कुछ खा रहे हो, आप कुछ चाय पी रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट सीधे बैठ जाएंगे आप स्वयं से, सब कुछ छोड़कर। चौथा संकेत भक्तों, आपके चेहरे के हाथ पैर के रोम छिद्र खड़े हो जाते हैं, जागृत हो उठते हैं जब भी सवारी आती है। पांचवा संकेत, आवाज़ में भारीपन आपके आ जाएगा भक्तों, अगर अम्मा महाकाली की सवारी है, और नहीं तो देवी देवता, किसी भी देवी देवता की सवारी है, तो उस प्रकार से आवाज़ में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, शरीर में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। छठवां संकेत भक्तों, आपके शरीर से भी सुगंध हल्की हल्की आती रहती है, आप पूजा करें तो भी, आप कहीं गए हैं तो भी, और ये सुगंध थोड़ी सी तेज आती है अगर आप जगराते में या मंदिर में जाते हैं और आरती के समय उस स्थान पर हैं तो। सातवां संकेत, अगर मंदिर में आपके दीपक जल रहा है भक्तों और सवारी आपके पास आ गई है, तो दीपक की लौ थोड़ी सी तेज हो जाती है भक्तों। आठवां संकेत भक्तों, आपकी आंखों से निरंतर आंसू का बहना, आंसू बहते रहते हैं भक्तों। नवां संकेत भक्तों, देवी देवता जब भी आपके शरीर में प्रवेश करेंगे, अगर घर में आपके कोई पशु है, कुत्ता है, बिल्ली है या पक्षी है, तोता लोग पाल के रखते हैं, तुरंत अलर्ट हो जाते हैं वो और आवाज़ करने लगते हैं। तो ये थे कुछ संकेत भक्तों, और भी संकेत आपको बताऊंगी। तब तक के लिए अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ भक्तों। धन्यवाद भक्तों।